आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन इसका दरगा कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन द एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में अपने पास थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सपेंशन दे रखा है। इस एक्सपेंशन में एक्स पावर आर का जो कोफिशिएंट है अल्फा की पावर आर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने की किसके बराबर होगा। जहां पे अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है कि बीटा और गामा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन बीटा स्क्वायर प्लस अपने किसके बराबर, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, तो x प्लस 3 की पावर अपने पास क्या दे रखा है, तो n माइनस 1 के बराबर। प्लस टर्म्स ये दे रखा है अपने पास x प्लस 3 की पावर में n माइनस 2 के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास x प्लस 2 के बराबर। प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो x प्लस 3 की पावर में n माइनस 3 के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर के बराबर, प्लस डॉट 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 डॉट। प्लस टर्म्स अपने पास क्या दे रखा है, तो x प्लस 2 की पावर में n माइनस 1 के बराबर। हाँ है ना। इसमें हमारे पास एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट बताने हैं, और उसमें अपने पास एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट अल्फा आर है, इसका अपने पास वैल्यू बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। अगर तुम हमारी आंखों से देखो ना तो तुम्हें प्यार नजर आए, अबे प्यार नहीं, ये अपने के पास जीपी नजर आ रहा है। ठीक है, अगर जीपी नजर आ रहा है तो जिसका फर्स्ट टर्म अपने पास किस बराबर है, तो फर्स्ट टर्म है अपने पास एक्स प्लस 3 की पावर में, बताओ तो ये आ गया अपने के पास n माइनस 1 के बराबर, और कॉमा अपने के पास कॉमन रेशियो जो दे रखा है ना वो अपने के पास दे रखा है। इसको इससे जैसे डिवाइड करोगे ना तो कॉमन रेशियो हमारे पास x प्लस 2 और होल अपॉन में अपने के बराबर है तो x प्लस 3 के बराबर। अगर आपको जीपी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अपने इसको इससे डिवाइड करोगे, यही बचेगा बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n के बराबर है। यहाँ से अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है, n के बराबर। चलो अपने के पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी अपने किस तरह आ जाएंगे, तो सम ऑफ जीपी किस तरह आ जाएंगे, सम ऑफ जीपी। ठीक है, तो सम ऑफ जीपी अपन किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपन के पास a इंटू ए अपने किस बराबर है, तो x प्लस 3 की पावर में n माइनस 1 के बराबर, और इंटू अपने के पास किस आ जाएंगे, तो 1 माइनस आर के बराबर। यहाँ से अपन का सॉल्व तो 1 माइनस आर के बराबर, आर अपने के पास किस बराबर है, तो आर हमारे पास आ गया x प्लस 2 और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे x प्लस 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो देख लेना, इन पूरे की पावर में n और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में बताओ, होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस आर के बराबर, आर अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x प्लस 2 और होल अपॉन में आ गया अपने पास x प्लस 3 के बराबर। कोई एतराज, ये हमारे पास जीपी का सम होता है। इसको अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो हम थोड़ा सा फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x प्लस 3 की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो n माइनस 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास बताओ तो x प्लस 3 की पावर में आ गया अपने पास n के बराबर, और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास x प्लस 2 की पावर में n के बराबर, और थोड़ा सा हम फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं, और होल अपने अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास x प्लस 3 की पावर में n के बराबर। हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो किस आ जाएंगे x प्लस 3 और माइनस टर्म्स x और माइनस टर्म्स 2 और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर, तो x प्लस 3 के बराबर। कुछ नहीं किया, इसको अपने के पास एलसीएम लिए, यहाँ पे अपने पास ये पूरे के मल्टीप्लिकेशन में। अब अपने पास जो जा रहा है उसको जाने दो। यहाँ से अपने पास प्लस x माइनस x से गया, और 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा। अगर इसको गौर से देखो ना तो ये और ये अपने पास x की पावर x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 है, इस दोनों से ये गया। यानी हमारे पास ये जो दे रखा है ना अल्टीमेट अपने के पास दे क्या रखा है पता है, थोड़ा सा अपने के पास गौर से देखो, तो x प्लस 3 की पावर में अपने पास दे रखा है n के बराबर, और माइनस टर्म्स अपने पास x प्लस 2 की पावर में क्या दे रखा है, तो n के बराबर। हाँ है ना। इसमें हमारे पास x की पावर r का अपने पास कोफिशिएंट सबसे पहले निकाल लो, तो यहाँ से हमारे पास किस बराबर है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन किसमें, तो x की पावर r इन अपने के पास x प्लस 3 इन पूरी की पावर में अपने पास n, और माइनस टर्म्स अपने पास क्या दे रखा है, तो x प्लस 2 और इन पूरे के पावर में अपने पास क्या दे रखा है, इन पूरे के पावर में n के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, बराबर। अब अपने पास इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट बताने, बताओ x की पावर r का कोफिशिएंट। मैं मान चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आता ही होगा, तो x की पावर r का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास हो जाएंगे। तो इसको अपने के पास थोड़ा सा अपने के पास हम इसको सही से लिखना चाह रहे हैं, सही से लिखना इन द सेंस कि अपने पास इस 3 को हम इधर ला रहे हैं और अपने पास x को इधर ले आएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। इसमें अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर r का कोफिशिएंट ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से बताओ तो इसका जनरल टर्म किस तरह आ जाएंगे, तो NC r, और 3 की पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे n माइनस r के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे x की पावर r के बराबर। माइनस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो NC, इसको हम p लिख देते हैं, और यहाँ से अपने के पास चलो r ही लिख दो, NC r के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे 2 की पावर में n माइनस आर के बराबर, और इंटू एक्स की पावर में r के बराबर। अगर आप x की पावर r के कोफिशिएंट के बारे में जिक्र कर रहे हो ना तो x की पावर r का कोफिशिएंट अपने पास यही है, और x की पावर r का कोफिशिएंट यही है। यानी हमारे पास अल्टीमेट अल्फा जो आ गया ना, अल्फा इक्वल टू अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r है ना, तो ये NC r
और 3 की पावर में n माइनस आर है और इंटू अपने किस बराबर दे रखा है माइनस टाइम्स एन सी आर और इंटू ये अल्फा आर है, ठीक है, एन सी आर और ये किस बराबर 2 की पावर में n माइनस आर के बराबर है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस पर सिग्मा लगा दिया गया, चल लगा बेटा सिग्मा। जैसे अपने पास सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा अपने पास आर इक्वल टू कहाँ से 0 से लेकर के एन तक, इसमें भी अपने पास सिग्मा लगा गया आर इक्वल टू अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक तो एन तक, और इसमें भी अपने पास सिग्मा लगाएगा आर इक्वल टू अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक एन तक। ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है आर इक्वल टू 0 से लेकर एन तक। जैसे सिग्मा लगाया गया, अगर तुम गौर से देखोगे ना, हमारी आंखों से देखो, प्यार ही नजर नहीं आएगा तुम्हें, अपने पास ये कॉम्पैक्ट फॉर्म नजर आ रहा है। दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म, फर्स्ट लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्पैक्ट फॉर्म। जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है तो ये अपने पास लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ अपने पास 1 प्लस, नहीं यानी अपने पास उसको ऐसे लिख लो, यहाँ से अपने पास चलो एक स्टेप हम लिख ही देते हैं, आर की पावर 0 और यह गया एन के बराबर, एन सी आर के बराबर, और यहाँ से अपने पास 3 की पावर अपने पास करवा देंगे तो एन माइनस आर के बराबर और इंटू 1 की पावर में आर। कहेंगे सेकंड टर्म दिख क्या रहा है, ये तो अपने पास सेकंड टर्म है। यहाँ से अपने पास आर इक्वल टू 0 के बराबर और यह गया एन के बराबर, एन सी आर के बराबर 2 की पावर एन माइनस आर के बराबर और इंटू अपने पास 1 की पावर में आर के बराबर। हाँ है ना, सेम सेम, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये लिखा हुआ अपने पास 3 प्लस 1 की पावर में n के बराबर और माइनस टर्म से अपन किस तरह देंगे तो 2 प्लस 1 की पावर में n के बराबर। ये लिखा हुआ अपने पास 4 की पावर n और माइनस टर्म्स 3 की पावर n के बराबर। अब अपने पास इसी को तो कंपेयर कर रखा है, इसको अपने पास किसके बराबर बोल रखा है तो बीटा की पावर n माइनस टर्म्स गामा की पावर n, तो बीटा की पावर n और माइनस टर्म्स गामा की पावर अपने किस तरह n के बराबर। यहाँ से अल्फा और बीटा को अपने पास कंपेयर करके निकालो, अल्फा इक्वल टू आ गया 4 के बराबर और बीटा इक्वल टू किस बराबर गया तो बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। जब अल्फा और बीटा आ गया तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अब गामा स्क्वायर है शायद, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ से अपने किस तरह देंगे तो यह गया अपने पास बराबर गामा स्क्वायर, यहाँ से आ गया अपने पास बीटा स्क्वायर और प्लस टाइम्स गामा स्क्वायर। थोड़ा सा अपने पास इसको चेंज कर दो, ये अपने पास बीटा नहीं है बल्कि अपने पास ये अल्फा नहीं है बल्कि अपने पास ये गामा है, ठीक है। अबे बेटा यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है, ये इसके बराबर जाएंगे तो यहाँ से बताओ तो यह आ गया 16 और प्लस टाइम्स यह आ गया 9 के बराबर, 9 6 15, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह जाएंगे 25 इज द आवर करेक्ट आंसर। देखो 25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, इंटीजर क्वेश्चन से चल रहा है तो 25 इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस अपने पास देखने आनी चाहिए। अगर आप हमारी आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपनी सुझाव दें कि सर ऐसे ऐसे पढ़ाओ, हम आपको आपके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि ऐसे पढ़ाओ, हमें तो लगना भी चाहिए ना कि ये अप्रोप्रिएट है, पता चले कि तुम कुछ और ही बोल रहे हो। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनने वाला था, बनने वाला अपने के पास था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेप पे स्टाइल एंड गुड बाय।